Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sun and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते हैं लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है। लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान इन स्टोन एज, इंडिया इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, ये तो सबको पता है। और अब पाकिस्तानी अवाम इस चीज को कैसे बताती है, वो एक यूनिक तरीका उनका होता है ना पाकिस्तानी अवाम का। तो कंपैरिजन किया जाएगा कि क्यों पाकिस्तान जो है वो अभी भी स्टिल इन स्टोन एज है और इंडिया हमारा नेबर कंट्री है। ठीक है, तो भाई वो टेक्नोलॉजी की एज में है, वो हर जगह हम लोगों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब हर कहीं भाई भरे पड़े हैं अच्छी अच्छी पोस्ट के ना। व्हाई नॉट के पाकिस्तानी वहां पे क्यों नहीं है? तो लेट्स स्टार्ट। लोग मर रहे हैं, मरने दो। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो। फाके हो रहे हैं, होने दो। खुदकुशियां हो रही हैं, होने दो। भाई हमें तो अपनी अय्याशी से, हमें अपनी शाही खर्चियों से मतलब है। हमें तो इन लोगों को पीसना है और पीस के रख देना है। अपने आप के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के हालात बहुत खराब। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान हैं, क्या करेंगे। मैं आर्मी का जो जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, अभी भी आप मुंह बना रहे। सुने मेरी बात, सुने। हमारे जो आर्मी के भाई है ना, उनके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन। इतने आप लोग झूठे और मकार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते, जीना हराम करके रखा आप लोगों ने। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस टाइम पे जो कंट्री के हालात बने हुए, पब्लिक से बात करेंगे। लोग कोई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी के घर पे खाने के लिए नहीं है, किसी को रोटी नहीं है, लोग बेरोजगार है, जॉब्स नहीं है। इस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन है, पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक इस टाइम पे किस सिचुएशन के अंदर है। मेरी पैदाइश सऊदी अरब की, मैं बचपन से वहीं पला बड़ा हूँ, ठीक है ना। सऊदी अरब में आपने जिंदगी गुजारी? 40 साल हो गए मुझे, 42 ईयर्स हो गए। मैं बचपन से, जब से होश संभाला है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भाई कराची के हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात खराब है और पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं। मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं बात। नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे हुक्मरान तो उस काबिल है नहीं, ये पूरी कौम जानती है, ठीक है ना। असल चीज ये है कि हमारा एक बंदा था, इमरान खान, जिसके जो काम करने की, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी। मैं मानता हूँ कि वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसको मौका भी नहीं दिया। कितने साल रहे वो? 3.5 साल वो रहे। और बाकी हुक्मरान कितने साल रहे? 30 साल इन लोगों ने बारियां लगाई है ना अपनी। 30 सालों में क्या किया? 40 सालों के अंदर 50 सालों में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इमरान खान एक वाहिद बंदा था जिससे हमें उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा आगे टाइम स्पेंड करता और हमारा मुल्क थोड़ा आगे जाता। अच्छा, लेकिन अंकल, लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे, जब 3.5 साल इमरान खान ने गुजारे, उस टाइम पे भी आप बात करें ना किसी से भी, लोग परेशान थे। इमरान खान को लोग गालियां ही निकाल रहे थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी। मैं ईस्टर्न रीजन में रहा हूँ, सऊदी अरब के अंदर, जद्दा में भी रहा हूँ। मैं जब इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ ना, मैं बड़ा हैरान हुआ एक चीज़ देखकर, क्योंकि उस वक्त इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल रही थी। मैं हैरान इस चीज़ के लिए हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स थे, वो जब मैंने शेल्फों में रख के देखे ना पहली बार। कौन से प्रोडक्ट? जैसे आपके डिपिट का सॉस आता है, डिपिट कंपनी है, आपका पिंक सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा माशाल्लाह, चिलगोज़े हमारे जो हैं, ठीक है ना, वो 450 रियाल किलो चल रहा था, सबसे महंगा आइटम पूरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो मुझे खुशी हुई यार, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखे हुए। ये पिछले 40 सालों में आज तक नून लीग की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत आज तक नहीं देखा मैंने। इमरान खान के दौर में सिर्फ 3 सालों के अंदर मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी, ठीक है ना। पाकिस्तान से आम आते थे, उस पर चाइना की भी लिखी हुई होती थी, पाकिस्तान का फ्लैग लिखा हुआ था, बना हुआ होता था, तो अच्छा लगता था देखकर यार कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। और ये बात एक बोली थी इमरान खान ने कि उसके दौर में 6% इंप्रूवमेंट हुई है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यार देखिए, 3 सालों के अंदर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो इम्प्रूव हुई थी हमारी। हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे हमारे आइटम, और वो चीज़ नजर आ रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अंकल, जैसे आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काफी सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं। कहा जाता है कि गल्फ कंट्रियों के अंदर इंडियन सबसे ज्यादा कामयाब है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, बिजनेस ज्यादातर इंडियंस ओन करते हैं, और जो अच्छी पोस्टें उन पे इंडियंस बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, इंडियन और पाकिस्तानियों के अंदर गल्फ में क्या डिफरेंस है? सीधी बात करनी चाहिए। हमारे हुक्मरान तो है करप्ट, लेकिन उसको आप रिफ्लेक्ट करें ना, कुरान में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमारे लोग भी तो माशाल्लाह आप देखें ना, अब पाकिस्तानी और इंडियन जो है सऊदी अरब के अंदर सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, लोग भी हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत है वहाँ पर, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, महंगी चीजें बेचते हैं और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। यही चीज आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाए, हत्ता कि आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, वो आपको चीजें सस्ती भी देंगे और क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। हमारे लोग ये मेंटेन नहीं करते, और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। लोग भी हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हमारे लोग खराब है, बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे लोग भी करप्ट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे। तो डिलीवर नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने नोटिस किया हमारे लोग, क्योंकि मैं अब रह रहा हूँ ना, मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक बबल के अंदर है। मैं तो बाहर के नजरिए से देखता हूँ ना। आपने बाहर जो इतना अरसा गुजारा है, बचपन मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए,
और मैं पाकिस्तान कभी रहा नहीं हूँ परमानेंटली। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में 1.5 साल स्ट्रेट रहा हूँ। मैं, मेरी फैमिली यहीं पर ही है, लेकिन मैंने बच्चे को बोला बेटा कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, जैसा कैसा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट हो गए? एक तरह से परमानेंट ही कह लिया। मैं यहाँ पे फिलहाल शिफ्ट हुआ हूँ, कोशिश कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं यार तुम पागल आदमी हो, तुम इतने सालों से सऊदी अरब में रह रहे हो, तुम पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने कहा तुम भी तो रह रहे हो, आप भी तो रह रहे हैं। वही ना, लोग तो जा रहे हैं यहाँ से, सही बात है, लोग तो जा रहे हैं भाई, लेकिन और आप आ रहे हैं। बिल्कुल। देखें, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास बीच में अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँ तो मैं यूएस जाके चला जाऊँ। मेरे फैमिली मेंबर जो पर हैं मुझे कहते हैं यार आप सिर्फ 5 साल ले लो, हम आपको पासपोर्ट दिलवा देंगे। मैंने कहा भाई नो थैंक्स, मुझे नहीं आना, मुझे अपने बच्चों को अमेरिकन नहीं बनाना। हमारा मुल्क है ना, हम लोग यहीं पे मैनेज कर देंगे। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कितना कंजर्वेटिव माहौल है। खैर अब तो बहुत एडवांस हो गया हो, लेकिन अपने मुल्क अपना मुल्क होता है। देखिए, सऊदी अरब की, दुबई की आप बात करें, पूरे गल्फ की, यूएस की, यूके की, यूरोप की, किसी भी जगह की आप बात करें ना, वहाँ पे एक विजन होता है। जिस तरह सऊदी अरब में आप रह के वहाँ पे विजन 2030 है। हर थोड़े टाइम के बाद ना वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होता है, कुछ ना कुछ नया और होता है। और यहाँ पे हर थोड़े टाइम के बाद आप देखें तो हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, कोई बेहतर नहीं हो रहे होते। एक एक सड़क 8-8 साल हो जाते हैं, 6-6 साल होते हैं, एक सड़क बनने पे लगते हैं। तो फिर कैसे कंट्री तरक्की करेगी? दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पे हालात कैसे चल रहे हैं? वही बात है ना। देखिए, मैंने एक सऊदी अरब में एक रोड था मेरे घर के करीब, वो खड्डे हो गए थे, बहुत सारे खराब हो गए थे रोड। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी हुकूमत है सऊदी अरब की यार, टैक्स भी लेते हैं हम लोगों से। और मैंने एक ताना मारा, सोचा मैंने कि यार किस तरह की कौम है यार, किस तरह के लोग हैं। आप यकीन करें, अगले दिन जो है वो रोड पे काम शुरू हो गया और तीसरे दिन रोड साइड में खड़ा हुआ था और रोड तैयार हो गया था। बिल्कुल ब्लैक साफ सुथरा रोड बनाया। और उसकी क्वालिटी कैसे है? बेहतरीन क्वालिटी। वो टैक्स लेते हैं ना तो लगाते भी हैं वो। हाँ, यहाँ पे टैक्स लेते हैं, लगाते यहाँ पे हैं। आप टैक्स दें, कहाँ जाता है वो? सड़कें अगर बनती भी है तो महीने के जेब बाद में। खराब हो जाती है। बिल्कुल। मेरे घर की रोड जो है ये सखी हसन के बिल्कुल सामने मेरा घर है यहाँ पर, और वो पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो रोड और मजीद खराब हो गया। एक काम छेड़ते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं, पहला काम खत्म किए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। हमारे जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, मुझे पता है इसके पीछे यही लोग होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये सारे मिनिस्टर ही हमारे हैं। मुझे कोई डर नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी जगह पे रहा हूँ, वहाँ पे आप सीधी बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हो, लेकिन सारे के सारे हुक्मरान ना हमारे, सारे माँ से भाई थोड़े बहुत कुछ काम करने वाले लोग हैं। पत्थर का ज़माना तो शायद फिर थोड़ा बेहतर था, क्योंकि पत्थर के ज़माने में एक तो इंसान भी, लोग भी खुद करते थे जब वो देखते थे कि यार हमारे सामने से हमारे वसाइल जा रहे हैं, या अपने सर्वाइवल के लिए वो लकड़ी काट कर जलाना, शिकार करना, ये सारे काम वो कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब तो लोगों ने भी एक तो अपने लिए आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। लोग अपनी, जाहिर है, सिचुएशन बदलने के लिए तैयार हैं, और हमारे हुक्मरान तो माशाल्लाह वो तो अपनी बारी बारी खेलते हैं। जाहिर है उन्हें तो आवाम से कोई कंसर्न ही नहीं है। तो हालात अब बहुत ज़्यादा संगीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और अगर बात की जाए गरीब की, अब आप देखें एक शख्स जो महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है, 25-30 हजार नहीं, 60-70 हजार वाले भी अपना बजट नहीं पूरा कर पा रहे। मतलब ये तो है, मतलब लाख रुपए वाले भी अपना बजट पूरा नहीं कर पा रहे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक वो जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो क्या करता होगा? मतलब क्या उसके जहन में ऐसे ख्यालात नहीं आते होंगे कि यार मैं शायद खुदकुशी कर लूँ, या मैं कहीं डाका मार लूँ, कहीं चोरी कर लूँ, मैं भी स्नैचर बन जाता हूँ। ठीक है, आपको पता है अभी एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की 45% तकरीबन आधी आबादी मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। ये रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम भी किया हुआ है। बिल्कुल है। और 45% क्या, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की 70 से 80% जो आबादी है, जो मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, सब इस वक्त जो है वो किसी न किसी मेंटल सिचुएशन से लड़ रहे हैं और किसी न किसी तौर पे अपनी जहनी कैफियत से दो चाह रहे हैं। मसला वही है कि देखें कब तक हम सिर्फ कोसते रहेंगे, कोसने से तो काम नहीं बनता है। आपने देख लिया है, जो ढीठ हो जाते हैं ना हुक्मरान, जैसे ढीठ हो गए, तो उन पर इतनी ज़्यादा ढिठाई है कि उन पर कोई असर नहीं वाला। लोग मर रहे हैं, मरने दो, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, फाके हो रहे हैं, होने दो, खुदकुशियाँ हो रही हैं, होने दो। भाई हमें तो अपनी अय्याशी से, हमें अपनी शाही खर्चियों से मतलब है, हमें तो इन लोगों को पीसना है और पीस के रख देना है। तो इन्फ्लेशन की आपने बात की, दुनिया भर में देखें इन्फ्लेशन है, जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस जब ऊपर गई तो दुनिया भर में, लेकिन दुनिया भर में ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ आप देखें यहाँ पे जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए से ज्यादा बढ़ी है। इंडिया की अगर एग्जांपल आप लें, इंडिया में इस टाइम पे 102 रुपए 1 लीटर पेट्रोल है, और वहाँ पे ईरान अमेरिका वार के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। 5 रुपए, ऐसा ही है। 5 रुपए कहाँ, 250 रुपए कहाँ। ये तो देखें एक लॉलीपॉप, एक बहाना इन्हें मिल गया कि दुनिया में जंग चल रही है, उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हम प्राइस बढ़ा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको पता है पेट्रोलियम लेवी की मद में आपसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? सिर्फ टैक्सेस की मद में आप 100 से ऊपर रुपए, तो अगर आप लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 100 से ऊपर तो आप उसमें टैक्स दे रहे हैं खाली। तो कोई रिलीफ यहाँ पर नहीं है, और ये बहाना मिल गया है। टैक्स अलग है, लेवी अलग है। 100 से ऊपर सिर्फ लेवी जा रही है, टैक्स के पैसे अलग से लिए जा रहे हैं। ऐसे ही लेवी अलग जा रही है, टैक्स अलग जा रहा है। बिजली का बिल उठा के देख लें, उसमें 10 तरह के उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। उसमें आपने जो है वो जनरल सेल्स टैक्स अलग देना है, एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइसेस जो उस पर लगती है वो अलग देनी है, जो अब उन्होंने प्रोटेक्टेड लिस्ट ही खत्म कर दी है। अब 200 से ऊपर अगर आपका यूनिट आ गया तो अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आप प्रोटेक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे, अब तो वो लिस्ट ही खत्म हो गई है। तो आपको पता है केसी के जो वर्कर हैं उनके कपड़े धोने के भी टैक्स लिया जाता है पब्लिक से। ऐसा ही है। अब आप देखें केएमसी जो अपना टैक्स लेती है, जो हर बिल के अंदर हमें 20 से 50 रुपए जो है देने पड़ते हैं, केएमसी का कहाँ काम होता है आपको नजर आ रहा है? सफाई सुथराई के मामला देख लें आप, गटर के ढक्कनों को देख लें, वो कहीं नहीं लग रहे। मतलब
सड़कें देख लें, सड़कें तो माशाल्लाह मतलब मुंजो दड़ो भी शायद इससे एडवांस्ड दौर में होगा। अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि यार वहाँ तो बड़ी सिविलाइज किस्म की एक नेशन रहती थी, यहाँ तो हमें मुंजो दड़ो से भी पीछे धकेल दिया गया। जिस पत्थर के जमाने में पत्थर के जमाने में देखें, पत्थर के जमाने में भी सर्वाइवल मोड था, लोग कुछ कर लेते थे अपने ऊपर, जो उन्होंने कोई ना कोई लीडर बनाया हुआ था वो उनके भले के लिए कोई ना कोई काम कर लेता था, जब भी तो वहां से निकल के यहाँ तक आज इंसानियत लेकिन रखी थी। यहाँ पे लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? बहुत इंडिया बड़ा में difference इंडिया ने आजादी के बाद क्या कुछ हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? इस टाइम पे कहाँ खड़े हुए दोनों? देखिए, आप रिसेंट सिचुएशन की बात कर हमें लें, क्या इंडिया में भी करेगा? आप देखें वो जो एजुकेशन मिनिस्टर वाला मामला हुआ, उसमें लोग निकल के सड़क पर आए, और ये नहीं कि वो सिर्फ सड़क पे आए, धरना दिया, तफरी किया और चले गए, नहीं, वहाँ की हुकूमत ने वो जैसी भी देखें लूली लंगड़ी जमहूरियत है उनकी जो भी है, लेकिन जमहूरियत आपको पता है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन जमहूरियत इंडिया की है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और डीप किस्म की आप देखें ना ग्रिफ्ट है, डीप ग्रिफ्ट है डेमोक्रेसी के इंडिया के आप अंदर। देखें उन्होंने एक्शन भी लिया वहाँ की गवर्नमेंट में, उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि यार एजुकेशन मिनिस्टर का अगर रेजिग्नेशन माना जा रहा है तो फिर दे दो भाई, अपनी हुकूमत तो बच जाएगी हमारी, कम से कम ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में जो है वो पूरी हुकूमत गिर जाए। और तो इसका इम्पैक्ट हुआ। एक तो वही बात कि लोगों में एक तो यूनिफॉर्मिटी है, लोगों में यूनिटी है, लोग आते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने हक के लिए जो है वो आवाज उठाते हैं, आवाज सुनी जाती है, एक्शन होता है। यहाँ तो लोग ही नहीं निकलते। यहाँ बहुत होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई रोड पर आ जाएगा, उसका साथ देने के लिए ना मैं खड़ा हूँगा ना आप खड़े होंगे, शायद कोई सोशल मीडिया पे 2 लाइनें लिख के बात कर लेता हो, एहतजाज कर लेता हो, लेकिन ये काफी नहीं है। हर एक ने अपना किरदार निभाना होगा, जब जाके ये जो बेहिस या जिन्हें आप बहरे हुक्मरान कहते हैं शायद इनके कान पे जूं रिंग जाए। अब आपने कंपैरिजन की बात की, देखिए सिर्फ इंडिया नहीं, आप बांग्लादेश से कंपैरिजन कर लें, आप इवन जो श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था आप उससे कंपैरिजन कर लें, भाई वो डिफॉल्ट होने के बावजूद कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम देखें कहाँ के कहाँ खड़े हैं। हमें तो ये कर्जों ने बचाया हुआ है, ये तो मसनूई तौर पे आपकी बैसाखियां दे दी गई हैं, वरना तो आप कब के डिफॉल्ट कर गए हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है कभी सऊदी अरब से भी जो हमारा कर्जा चल रहा है उसकी बेसिस पे आपकी इकोनॉमी खड़ी हुई है। या अभी $3 बिलियन का लोन जो है रोल ओवर किया सऊदी अरब सही है, और वो जाहिर है वो जो पहले वाले पैसे थे वो तो आपने यूएई से जो कर्जा लिया था उसको चुकाने थे ना, तो आपने वहां दे दिया, फिर मजीद इन्होंने दे दिया। तो जिसके देखें इंटरेस्ट है वो भी आपको लोन दे रहे हैं, वो भी आपको कर्ज दे रहे हैं, और उस पर सूद भी बहुत भारी ले रहे हैं। लेकिन जैसे इनका इंटरेस्ट खत्म होगा आपसे, तो आप इस खुशफहमी में मत रहें कि जिंदगी भर ही आपको सूद देते रहेंगे या जिंदगी भर आपको जो है ना कर्ज देके चलाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आना है जब आपके पास खाली हाथ आप रह जाएंगे और कुछ होगा। हालात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और लोग जो इस टाइम पे भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए लोगों के इस टाइम पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, परेशानी है, क्या हालात आप लोगों के देख रहे हैं? लोग किस परेशानी में? भाई जान आपको पश्तो में बोलो या उर्दू में बोलो? उर्दू में बोले यार मेरे को तो पश्तो आता है, आपको पश्तो में बोलो तो बहुत अच्छा है। नहीं, टूटी फूटी उर्दू में बोले ना, लोग समझेंगे नहीं ना सब लोग। अच्छा, इस टाइम तो हालात बहुत खराब है, परेशानी है, घर से भी घर वाला भी खर्चा मांग रहा है, इधर भी कारोबार नहीं है। बस सब भाई से दरख्वास्त है, हमारे लिए दुआ करो, अपना सब भाइयों के लिए दुआ करो। अच्छा, हुकूमत कौन कौन दुआ करे? सब भाइयों के लिए मतलब दुआ करे, सबसे दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दुआ करे। ये कौन है? ये कौन है? सफाई कौन है? सफाई? हाँ, सफाई तो कोई सब भी नहीं है। भाई तो फिर ये आप बोल रहे हो उसके लिए दुआ करो, ये कौन है? तो कौन बता रहा है यार? नहीं, आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए दुआ करें? मैं बोल रहा हूँ ये कौन से लोग मेरे को देख रहे हैं, सब बोले हमारे लिए दुआ करो। सब भाइयों को बोल रहा है सब यार, आपके लिए दुआ करें। भाई नहीं। पीपल्स पार्टी तो मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, इतने आप लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते जीना हराम करके रखा हुआ आप लोगों ने। तो एक वक्त आएगा, आज हम लोग टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, कल को हो सकता है मैं आपके दफ्तर के आगे खड़ा हूँ, कुछ पता नहीं है। मैं तो इन चीज़ों से पीछे हटता हूँ कि यार मैं पॉलिटिक्स और सियासत में बात ना करूँ, लेकिन अब आप पूछने आए तो मैंने आपको बता दी बात अपनी। लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे 14 अगस्त और 15 अगस्त। इंडिया और पाकिस्तान में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? इंडिया पाकिस्तान के अपने अपने मसले मसाइल हैं, इंडिया में भी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी जो मुझे नजर आती है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो ओपन है, वो खुली भी है, वो लोग उसके अंदर यानी कि लोग जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिए क्या हुआ, मोदी की कुर्सी हिल रही है ना, परेशान हुआ है वो, हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, हमारे लोग मर भी जाएंगे ना तब भी हुक्मरान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर एक हद तक देखते हैं कि यार हम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया पे आ जाती है चीज़ तो वो पीछे बैक कर जाता है कि यार पब्लिक आगे आ गई है, हमें थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा ताकि हम मजीद एक्सपोज ना हो। हमारे तो माशाल्लाह हुक्मरान, हमारी जो पुलिस है, वो कह रहे हम पहले पुलिस का तो यार मैं कोई क्या मसला बोलूं आपको यार, यहाँ पे कोई टस से मसी नहीं होता है। पुलिस जो ना देखिए, मैं कहता हूँ पुलिस के इदारे को बंद कर दें, आप डायरेक्ट आर्मी को लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मुशर्रफ के दौर में हमारा मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। हाँ, वो अलग मसले के परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान की कमर में खंजर घोपा, वो अलग मामला है, लेकिन उसके दौर में सख्ती थी, अदल और इंसाफ था कि चोर डाकू जो है वो डरते थे कि यार पुलिस और हमारी जो आर्मी है वो एक्टिव है, तो वो नहीं निकलते थे। अब आप मुझे बताएं आप क्या हो रहा है, ना हमारे हुक्मरान इस काबिल है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं आर्मी का जो जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, अब ये भी आप मुंह बना रहे, सुने मेरी बात सुने, हम हमारे जो आर्मी के भाई है ना
उनके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। हिम्मत होनी चाहिए सच सुनने की ना, सच सुनने की बंदे के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हकीकत है ये। मैं हमारे आर्मी के लोगों को कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा हमारी पाकिस्तान की आर्मी ना दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है, मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ। लेकिन क्योंकि अंकल आपने जैसे इंडिया की बात की ना, वहाँ पे जंतर मंतर के अंदर आप देखें जिस तरह जेंजी निकली है, और जेंजी ने मिनिस्टर का इस्तीफा लिए तब जाके वो प्रोटेस्ट खत्म हुए। प्रोटेस्ट किए सोशल मीडिया पे, आपने देखो कि किस तरह प्रोटेस्ट किए, पब्लिक निकली है, स्पेशली स्टूडेंट और जेंजी निकली है। और यहाँ पे आपको लगता है उस तरह जेंजी एक्टिव है या उस तरह का कोई प्रोटेस्ट हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे देखे प्रोटेस्ट के अंदर कोई वायलेंस नहीं हुआ यहाँ है, जेंजी लाठीचार्ज सो रही हुई है, है, पुलिस डर ने भी स्टूडेंट्स रही है को मारा भी है, लेकिन किसी की डेथ नहीं हुई है या किसी का उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार होता है। तो वहाँ पे एक मिनिस्टर का इस्तीफा भी आ गया। यहाँ पे आप समझते हैं कि इस तरह के हालात बन रहे हैं या इस तरह की सिचुएशन है? क्योंकि यहाँ के हालात तो इंडिया से बहुत ज्यादा खराब है। अभी आपने वो बयान सुना होगा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी साहब ने जो है एक बड़ी क्लियर कट बात बोली कि आप माने ना माने ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। देखिए वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, एक आपका मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, इसका मतलब यही है कि इनको पता है कि इनकी गवर्नमेंट टॉपल होने वाली है। आज नहीं तो कल कोई हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो गिर जाएगी। निजाम कैसे बदलेगा? देखिए शहबाज शरीफ के मुंह के अल्फाज हैं बेगर कांट भी चॉइसेस, तो क्या समझते हैं कब तक ये भीख मांगते रहेंगे? कब तक They are beggar, पब्लिक जाती है actually. सऊदी अरब के अंदर, वो भी जाके उम्र के नाम पे वहाँ पे दुबई के अंदर भी भीख मांगते हैं और सऊदी अरब के अंदर भी हुक्मरान जाते हैं, वो भी लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं। बजट हमारा जो बनता है वो आधे से ज्यादा, तकरीबन आधा आप देखें तो आधा बजट सूद की अदायगी में जाता है, कर्जे की अदायगी में, सूद की अदायगी में जाता है। तो ये कब भीख मांगना बंद करेंगे? देखिए हमारा दीन समझाता है, हदीस में आता है, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कभी भी शिमा फरमाए कि सूद इतनी बड़ी लानत है, उसकी अगर मैं आपको वईद बताऊं ना, कैमरे में बता नहीं सकता मैं, ये हदीस के अल्फाज हैं कि वो बर्बाद है वो कौम जो सूद लेती है ना, वो किसी सूरत जो है ना वो कौमें पनप नहीं सकती, ठीक है ना। और हमारा मुल्क सूद पे ही चल रहा है, इतनी बड़ी लानत है सूद, मैं कहता हूँ। और उससे आप समझते हैं कि आप मजीद सूद ले रहे हैं। इमरान खान ने क्या बोला था कि ये अमेरिकन एड और ये सूदी निज़ाम हमारे मुल्क को तबाह कर देगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे बाहर कैसे आया है उसका भी तरीक़ेकार होता है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये तरीका नहीं है कि आपने एक सूद का लोन लिया फिर आपने दोबारा सूद ले लिया, तो साइकिल चले चले आ रहा है। इंडिया की आवाम है, उसके अंदर पढ़े लिखे लोग भी हैं, और उनको सोचना चाहिए इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर कि देखें हमारे ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो हमारी आपस में लड़ाइयाँ करवा के आग लगवाते हैं, शर फैलाते हैं और लड़ाइयाँ करवाते हैं मुल्कों के अंदर। लेकिन आप पढ़े लिखे किसी इंडियन के पास जाएंगे ना जो नॉन मुस्लिम भी है, वो भी ये कहेगा कि हम नहीं चाहते, हम खुद चाहते हैं कि हमारे नेबर कंट्रीज जो है वो मिल के रहे। लेकिन हमारे सियासतदान वो नहीं चाहते कि हम मिल के रहे, क्योंकि उनको यही तो चूरन बेचना है, इसी की बेस के ऊपर तो इनको इलेक्शन जीतते हैं और पैसे आते हैं अपने ऊपर, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी देते हैं, मुल्क के ऊपर नहीं लगाते। तो हमें एज अ नेशन, लोगों को एज अ नेशन खड़े होना चाहिए। और सोशल मीडिया में समझते हैं कि वाहिद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रह गया, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, सोशल मीडिया एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया जिससे आप अपनी आवाज़ रेस कर सकते हैं और कोई रिवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं। क्या हालात देख रहे हैं आप कंट्री के इस टाइम पे, और स्पेशली जो इस टाइम पे लोगों की इकोनॉमी के हालात हैं? सर इस टाइम पे सूरत ऐसी है कि इंसान जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, खासतौर पर जंग को लेके और दूसरे मामला को लेके, लोगों के पास अपने आप के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। आप तो ये नॉर्मल रूटीन में इंसानों को देखते हैं, आप जिनके घरों में किसी के अगर जाके देखें तो आपको पता चलेगा लोगों के घर में हालात क्या हैं। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, चलें कुछ ना कुछ करके, या अपर क्लास वाले लोग चल जाते हैं। आप जैसे जो रेंट पे रह रहे हैं, आप उनके लिए सोचेंगे उनके लिए कितना बुरा हाल है। अगर किसी की सैलरी 50-60 हज़ार रुपये, उसका 30 हज़ार रुपये घर का रेंट है, बाकी एक्सपेंसेस हैं, तो वो इन दी एंड 20 दिन बाद वो हैंड टू माउथ होता है इंसान। और पेट्रोल की कीमतें आए दिन इतनी बढ़ रही हैं, इतने ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं कि बंदा परेशान हुआ है कि पेट्रोल डलवाएं या घर में राशन डलवाएं अपने। आपको क्या लगता है दोबारा हम लोग खतर के ज़माने की तरफ जाते जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बने हुए? इंटरनेट भी अभी तक 4G भी सही तरह नहीं आ रहा है। अनकरीब नज़र तो ऐसे ही आ रहा है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि बेहतरी हो मुल्क के लिए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। लेकिन हुक्मरानों ने जो काम किया वो उससे लग नहीं रहा कि तरक्की करेंगे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं सर। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान है, क्या करेंगे? शाम को बच्चों के लिए दूध रोटी का इंतजाम होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं है। इस तरह के हालात चल रहे हैं, तनख्वाहें वही हैं पहले। रोजाना बच्चे रोटी खा लेते हैं, बस ये कि एक टाइम पकाएंगे तो 3 टाइम सालन खाएंगे तो फिर तो गुजारा कर सकते, वरना रोजाना का तो हिसाब नहीं हो सकता। बहुत जो लोग पाकिस्तान प्राडों में के अंदर बहुत बैठे हुए होते हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियों के अंदर बैठे हुए होते हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट बताते हैं कि भाई सब ठीक है। टीवी पे आके बैठते हैं ना लोग, कहते हैं कि भाई सब मामला ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो आके बाहर आए तो सही, किसी से पूछे तो सही भी आपके हालात कैसे चल रहे हैं, आप मकान का किराया दे सकते हैं, बिल दे सकते हैं, नहीं दे पब्लिक से तो आके बात करें, पब्लिक के क्या हालात हैं। सकते चलेगा ना। गरीब आदमी से जब पूछेंगे तो फिर उसे तो चलेगा जो रोज का कमाने वाला है। वैसे तो बातें तो बहुत लोग करते हैं। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे चांद पे पहुंचा हुआ है और इंडिया के अंदर इस टाइम पे 6G लाने की बात चल रही है, और जिस तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है ना, दुनिया के अंदर एक मिसाल बनती जा रही है। इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है।
पहले 5 पे आ गया था, फिर 4 पे आ गया, दोबारा कह रहे 5 पे चला गया। तो क्या समझते हैं इंडिया के हवाले से, जिस तरह इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है? बस ये है कि फिर वो कुछ ना कुछ उनको हुक्मरान से ही सोच रहे होंगे गरीबों के बारे में। यहाँ तो समझ नहीं आती, रात को कुछ रेट है, दिन में कुछ है, रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की समझ नहीं आ रही। तो क्या करेगी आवाम, क्या कर सकती है यहाँ पे? इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क समझते हैं आप? पता नहीं वहाँ के हालात तो हमें नहीं पता। यहाँ के तो ये है कि आम गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है यहाँ पे। देखिए हालात इस वजह से खराब है कि लोगों ने जो है ना मतलब मेहनत करना छोड़ दी। लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी। बस बोलते हैं एक आदमी कमाए 20 आदमी खा लें। जिस मुल्क जो मुल्क कर्जा देता है वो मुल्क वो औरत भी काम करती है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम है मिकदार औरत के काम करने की, यहाँ हरामी ज़्यादा है। अंकल कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन लोग हड हराम है। हर हराम कुछ होंगे, लेकिन ये कि जो रोजी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है ना। अब सुबह से शाम तक घूम रहे हैं तो ये नहीं पता कि सब्जी दूध के पैसे होंगे या नहीं होंगे। देखें अंकल वो कह रहे हैं मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लेकिन दूध के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं है। कसम दे के हल्फ उठवा के मालूम कर लें, क्योंकि ये तो अल्लाह ने वादा किया। बंदे की कोई ताकत थोड़ी है कि वो आएगा तो देगा तो मेरा काम चलेगा। तो लेकिन जो गरीब इंसान है सुबह से शाम तक कमा रहे, वो शाम को 1000 रुपए कमा लेते हैं, अब उसके घर डेली का खर्चा वेजेस 2000 वाला रुपए बंदा क्या महंगाई से, करे? तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो आशा ही छोड़े ना। हाँ। बेसिक जरूरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर घर का किराया, बिजली गैस के बिल, खाने पीने के अखराजात, बेसिक चीजें। देखिए भाई या दूध है या दही है या सब्जी है या मकान का किराया देंगे, बिल देंगे, तो उसको कहाँ से देगा? चलो जिसके पास है तो चलो वो तो शुक्र अदा करे, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन ये है कि अल्लाह दे रहा है, हर किसी का निज़ाम चल रहा है, वक्त से पहले खिला रहा है। लेकिन यहाँ ये है कि हुक्मरानों को भी तो सोचना चाहिए ना। जी अंकल, अवाम का मसला है। हुक्मरान नहीं सोचते। हुक्मरान सही है, अवाम खराब है। बिल्कुल, हुक्मरान कभी आके बोलता है क्या कि तुम नहीं कमाओ या मन चलो आएगा? ऐसा थोड़ी है। कमाई तो होती है ना, कमाते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत। अवाम में क्या ऐसी गलतियां जो सुधारनी चाहिए? अवाम क्या ये जो है अपने आप सुधार नहीं रहे। इतने इतने से बच्चों को मोबाइल दिला रहे हैं, बड़े से बड़ा, वो मोबाइल में दिखा क्या रहे हैं वो? अब आगे मुस्तकबिल उनका क्या गंद है मोबाइल में, कोई बात ही नहीं। घर में बोलो तो लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे नहीं, बच्चों के माँ बाप। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन अब करना छोड़ दे। कंपैरिजन बनता नहीं है, बहुत आगे हैं वो। चांद पे जो है वो जा चुके हैं, झंडे पे चांद और चांद पे झंडा, फर्क तो होगा ना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और स्टडी उनकी बहुत जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। उनकी सारी चीजों का एक ही तोड़ है कि उन्होंने जो है वो स्टडी के ऊपर फोकस किया है। उनकी एजुकेशन देख ले, हमारी एजुकेशन देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। उनका बच्चा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी को जानता है। बच्चा बच्चा जो है उसको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से बेटा आपने आगे बढ़ के जो है वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके जो है वो काम करना है। हमारे यहाँ भाई थ्योरी थ्योरी थ्योरी, प्रैक्टिकल है ही नहीं है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।